गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायां अथाष्टमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, अपने भक्तों की मुक्ति के लिए जो शिव जी द्वारा कथित वेदसार शिव ज्ञान है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जो अभक्तों, मूर्खों, अयोग्यों को प्राप्त नहीं हो सकता, जो विद्वानों द्वारा प्रशंसित, गूढ़ एवं पंच सर्गों से युक्त है, जो वर्णाश्रम धर्मों से कहीं विपरीत तथा कहीं उनके समान षण्डग वेद और सांख्य योग से पूर्ण रूप से दिया गया है, जिस ग्रंथ की श्लोक संख्या 100 करोड़ है, उसे परमेश्वर ने कहा है, हे प्रभु, उसमें पूजा विधि किस प्रकार कही गई है, उस पूजा में किसका अधिकार है, ज्ञान योग आदि कैसे हैं, हे सुव्रत, उसे आप विस्तार से कहिए। उपमन्यु ने कहा, शिव जी ने वेदोक्त शैव शास्त्र को संक्षेप से कहा है। वह स्तुति निंदा रहित और शीघ्र ही विश्वास करने योग्य है। गुरु की कृपा से प्राप्त वह ज्ञान बिना परिश्रम मुक्ति को देने वाला है। उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ क्योंकि उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस समय स्थानु शिव सत कार्यकरण से युक्त होकर सृष्टि करने की इच्छा करने लगे, तब वह अव्यक्त से स्वयं प्रकट हुए। तब देवाधिदेव महादेव ने सबसे पहले देवताओं के देवता ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता को देखा। महादेव जी ने उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को आज्ञा दी। शिव जी को देखते ही ये ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे और उन्होंने अलग अलग वर्णाश्रम व्यवस्था भी बनाई। यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ तथा शचीपति इंद्र हुए। ये सभी देवता रुद्राध्याय से शिव की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव जी देवताओं के सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने लीला करने की इच्छा से उनका ज्ञान हर लिया और उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कौन है। ये सुनकर वे सब मोहित हो गए। तब शिव जी ने कहा, मैं पुरातन एकमात्र रुद्र हूँ। मैं ही पहले था और आज भी वर्तमान हूँ। आगे भी मैं रहूंगा। मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण संसार को तृप्त करता हूँ। मेरे समान या मुझसे अधिक कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सभी देवताओं ने ना देखकर सामवेद के मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को करके उस समय सभी देवता भस्म धारण कर लिए थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पशुपति शिव अपने गणों तथा पार्वती के साथ उनके समीप आए। जिन्हें निष्पाप नींद और श्वास को वश में किए हुए योगी अपने हृदय में देखते हैं, उस देव को देवताओं ने देखा, जिसे ईश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाली परम शक्ति कहते हैं। सुंदर नयन वाली उन्हें शिव जी के वाम भाग में देखा, जो संसार में विरक्त होकर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। जो सदा सिद्ध गणेश्वर है, उनका भी दर्शन किया। उसके बाद देवताओं ने देवी के साथ शिव जी की स्तुति की। वैदिक तथा पौराणिक दिव्य महेश्वर स्तोत्रों से वे स्तुति करने लगे। शिव जी ने भी कृपा दृष्टि से देवताओं को देखकर स्वभावम धुरवाणी से मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ कहा। प्रसन्न हुए शिव जी को प्रणाम कर एक महत्वपूर्ण विषय को देवताओं ने आदर से पूछा। देवताओं ने कहा, हे भगवान, भूलोक में आपका पूजन किस विधि से करना चाहिए, उसमें किसका अधिकार है, आप ठीक ठीक कहिए। तब शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखा, अपना तेजस्वी सूर्यात्मक रूप दिखलाया, जो सभी ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सब तेजों से पूर्ण, शक्तियों, ग्रहों तथा देवताओं से घिरा था। 8 भुजाएं, 4 मुख, अर्धनारीमय अद्भुत शिव जी के रूप को देखकर विष्णु आदि देवता शिव जी को, सूर्य देवी को, चंद्रमा, संपूर्ण चराचर को पंचभूतमय समझकर उन्हें अर्घ देकर प्रणाम किए। सिंदूर वर्ण युक्त सुंदर मंडल वाले सुनहले पीले आभूषणों से युक्त, कमल के समान नेत्रों वाले, कमल युक्त ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के उत्पत्ति के कारण आपको नमस्कार है। हे भगवान, रतन, सुवर्ण, जल, कुमकुम, कुश पुष्प सहित सुवर्ण पात्र से ये आपको अर्घ दिया जा रहा है। आप प्रसन्न होइए। गणों सहित शिव शांत सबके आदिकरण रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य रूप आपको नमस्कार है, जो एकाग्र मन से सूर्य मंडल में प्रातः, मध्याय तथा सायंकाल शिव की पूजा कर उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है, वेदों इन श्लोकों को पढ़ता है, उसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती।
यदि वह भक्त है तो वह मुक्त हो जाता है। इसलिए आदित्य रूपी शिव की प्रतिदिन मन वाणी कर्म से उपासना करें। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूर्य मंडल में स्थित शिव जी सब शास्त्रों में श्रेष्ठ एवं को देखकर अंतर ध्यान हो गए। उस पूजा का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को है। ये जानकर शिव जी को प्रणाम कर देवता चले गए। कुछ समय के बाद उस शास्त्र के नष्ट हो जाने पर पति की गोद में बैठी हुई महेश्वरी ने शिव जी से पूछा। पार्वती ने प्रेरित चंद्रशेखर शिव जी ने हाथ उठाकर सर्वोत्तम शास्त्र को कहा। मुझ अगस्त ने महर्षि गुरु दधीची ने शिव जी के आदेश से उस शास्त्र को संसार में प्रसिद्ध किया। प्रत्येक युग में शिव जी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए उन्हें ज्ञान देते हैं। शुभु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र बुद्धिमान तथा मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ सारस्वत त्रिधामा मुनिवर त्रिवर्त शत तेजा स्वयं धर्म रूप नारायण अपने धर्म के रक्षक अरुणी धीमान कृतंजय मामय भारद्वाज कवि श्रेष्ठ गौतम वाचक्ष्वा मुनि सूक्ष मायनी शुचि तृण बिंदु मुनि कृष्ण शक्ति शाक्ते उत्तर जातुकर्ण्य साक्षात मुनि कृष्ण दैपायन भगवान व्यास कल्प के योगेश्वरों को सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में व्यासों योगाचार्यों तथा शिव जी के अवतारों का वर्णन किया है। प्रत्येक अवतार में महान तेजस्वी विभु के 4 शिष्य होते हैं और उनके शिष्य प्रशिष्य हजारों हुए हैं। उनका सम्मान करने से तथा आज्ञा पालन आदि से भक्ति योग भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में व्यास अवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।